आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हनीवेल ऑटोमेशन इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 7 से 8%, 7 to 8% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और दोस्तों फिफ्थ लोअर लोज अगर आप देखो तो वो भी फिफ्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का पिछले 4 महीने से, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को अगर आप MACD या RSI डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो कम्प्लीटली डाउन साइड टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है। और फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिला है। दोस्तों नो डाउट ये स्टॉक 51,600 का है, लेकिन पैटर्न ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है यहाँ पर, जो एक और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है दोस्तों ऐसे असेंडिंग चैन। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 7 से 8% की है, जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगी तो स्टॉक 7 to 8% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों जो स्टॉक का अपसाइड में टारगेट आता है वो 54,700 के आसपास का आता है, जो तकरीबन अगर आप देखो तो 7% होता है नेकलाइन से। और दोस्तों याद रखना अगर ये स्टॉक 55,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, 55-56 के ऊपर, तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी जो ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज करेंगी और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट की कैंडल का लो और नियरेस्ट लोअर स्विंग एक ही एरिया पे है, तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप देखो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और
इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।